शिक्षा आवश्यक है। हमको मालूम होना चाहिए कि मासिक धर्म क्या होता है। केवल लड़कियों को ही जानना अति आवश्यक नहीं है, लड़कों को भी इस मैटर पे जानना अति आवश्यक है। कई बार हम देखते हैं कि कहीं राह चलती कोई लड़की फंसी हुई है और उसको इस तरह से समस्या है, तो उस लड़के का या लड़कों का फर्ज होता है कि ऐसी लड़कियों का मदद करें, ऐसे महिलाओं का, माता का मदद करें कि उनको समस्या से दूर रखा जाए। तो पहले से हमको यह पता होना चाहिए कि बच्चों को बचपन से ही, जैसे ही यंग एज आने वाला है, किशोरावस्था आना चाहिए, तो उस समय हम बच्चों को जागरूक करें कि यौन शिक्षा जरूरी है, कि बच्चे 11 साल की उम्र में, 11 से 13 साल में किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन आएंगे और मासिक धर्म आना स्टार्ट हो जाएगा। मासिक धर्म के बारे में बताएं कि बच्चे लोग, यह पेट दर्द होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, पेट दर्द होता है। पेट दर्द क्यों होता है? तो किसी भी लड़की के शरीर में जो गर्भाशय में एक दीवार होती है, एंडोमेट्रियम, कौन सी दीवार बच्चे लोग, एंडोमेट्रियम, वह दीवार की परत वो चूंकि गिरने लगती है, उससे निकलने लगता है, उससे रक्त इस तरह होता है, इसीलिए किसी भी लड़की को दर्द होता है। तो किसी को बहुत ज्यादा होता है, किसी को कम होता है। तो शारीरिक संरचना अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात, मासिक धर्म में गंदे कपड़े उपयोग नहीं करने चाहिए। उसके लिए मार्केट में, मेडिकल स्टोर में और स्कूलों में भी सैनिटरी पैड कहते हैं, या क्या बोलते हैं उसको, सैनिटरी पैड, तो उपलब्ध रहते हैं, तो उसको भी उपयोग करना चाहिए। इससे क्या है, आपको संक्रमण नहीं होगा। कई प्रकार की संक्रामक बीमारियां होती है, उससे बचाव हो जाता है। और यदि आपको कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है आंतरिक अंगों में, तो अपने माता पिता को, अपने जो जिसको करीबी समझते हो, उनसे बात करिए। इसी तरह से लड़कों में किशोरावस्था होने पर क्या होता है, उनमें शारीरिक परिवर्तन आते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जिसको बोला जाता है द्वितीयक लैंगिक लक्षण, इस लड़की में यदि आते हैं तो क्या कहलाता है वो, कि कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, आवाज का पतला होना, स्तनों का विकास, विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण होता है। वैसे ही लड़कों में भी कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं कि उनमें शरीर बलिष्ठ हो जाता है, छाती चौड़ी होती है, दाढ़ी मूंछों का विकास होता है, और इस तरह से उनमें भी स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगता है। वैसे ही फीमेल में देखें तो वर्म का फॉर्मेशन होने लगता है। तो ये हमको जानना अति आवश्यक है। यौन शिक्षा, एक तो किसी प्रकार के अनैतिक संबंधों से, कई लोगों से संबंध बनाने से दूर बचना चाहिए। ये इससे क्या है, संक्रमण हो सकता है। हमको एड्स नाम की बीमारी, सिफिलिस, गोनोरिया और जेनाइटल हर्प, बहुत सारी बीमारियां ये आंतरिक अंगों में होती है। तो यदि इनसे संक्रमण से बचना है, तो इन सब अनैतिक संबंधों से दूर हटना चाहिए। हमको मेन फोकस क्या है, पढ़ाई लिखाई, क्रिएटिव वर्क और अच्छे अच्छे नैतिक कार्यों में हमको भाग लेना चाहिए। तो आज जो है विभिन्न प्रकार के हम लोगों ने जाना, ऑनलाइन क्लास जरूरी है, पक्ष में विपक्ष में हमारे बच्चों ने कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया। वहीं पर यौन शिक्षा के बारे में हमने तर्क प्रस्तुत किए। साथ ही नारी शिक्षा कितनी जरूरी है हमारे विद्यार्थियों ने बताया। तो जितने भी पार्टिसिपेट किए हैं सभी बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। हमारे बच्चों के 9वीं से 12वीं तक के बच्चे टॉपिक तैयार करेंगे, अलग अलग विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, वाद विवाद करेंगे, अलग अलग गेम्स खेलेंगे, पढ़ाई लिखाई में बेहतर करेंगे। थैंक यू, सभी को धन्यवाद।